Hello students, welcome to Erudite classes. Myself Raghunath Patnaik, lecturer in chemistry, having 22-year experience in teaching 11th, 12th, NEET and JEE. आज बच्चों 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड का बारे में कुछ बेसिक चीज बताऊंगा। अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड का बारे में और हेलो अल्केन्स बोलते हैं इसको, इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली बच्चों ये अल्केन से डिराइव हुआ है, ये होता है अल्केन। जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के हम लोग एक हैलोजन ग्रुप, एक्स का मतलब फ्लोरीन आप ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हो, एनी ऑफ दिस, दैट इज डिनोटेड बाय लेटर एक्स। नाउ इट इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो बच्चों इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा ना, CnH2n+1-X। ये हो गया अल्काइल हैलाइड। अभी हम लोग इसका टाइप्स का बारे में जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। नीट में भी इसका टाइप का ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। कैसा टाइप का क्वेश्चन आया था मैं बताऊंगा। तो टाइप्स में देखो, हेलो अल्केन्स इसको दो टाइप में रखा गया, मोनो हेलो अल्केन्स और एक तो है पॉली हेलो अल्केन्स। ये होता है टाइप्स। हेलो एल्केन को दो कैटेगरी में रखा गया है, मोनो हेलो अल्केन्स, पॉली हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो मतलब एक ही हैलोजन ग्रुप रहेगा, एक ही हैलोजन ग्रुप रहेगा। पॉली हेलो मतलब एक ही हाइड्रोकार्बन में दो या दो से ज्यादा हैलोजन ग्रुप्स रहेगा। जैसे कि एक ही कार्बन को लग सकता है, नहीं तो डिफरेंट कार्बन को लग सकता है। लाइक दिस पॉली हेलो अल्केन्स, दीज आर पॉली हेलो। ऑल ऑफ यू क्लियर? मोनो हेलो मतलब हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैविंग ओनली वन हैलोजन एटम। पॉली हेलो मतलब हैलोजन और हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैविंग टू और मोर देन टू हैलोजन एटम्स। ये सब आपका कोर्स में है। 12th का सेकेंड बुक, फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर है वाला। एनी हाउ हम लोग मोनो हेलो अल्केन का बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। अभी मैं बताता हूं, देखो मोनो हेलो अल्केन्स, टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो अल्केन्स, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। कार्बन 4 टाइप का होता है, 4 डिग्री होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, मोनो हेलो अल्केन्स आर 3 टाइप्स: प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी कार्बन बच्चों तुम लोग जानते हो, जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन का साथ अटैच हुआ है उसका डिग्री होगा 1 और ये प्राइमरी कैटेगरी में आएगा। यहां पर जब इसको हैलोजन लगेगा, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
और ये 1 डिग्री कार्बन का साथ हैलोजन लगा हुआ है, इसलिए इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। वैसे बच्चों सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन 2 होना चाहिए। जौन सा कार्बन अभी 2 कार्बन का साथ डायरेक्टली लिंक रहेगा, दैट कार्बन इज 2 डिग्री, and when a halogen atom linked to this carbon, it is called 2 degree alkyl halide. All of you clear? Now you see 3 degree alkyl halide. When a carbon directly linked to 3 other carbon atoms and a halogen atom, it is 3 degree alkyl halide. Like this, primary, secondary, tertiary अल्काइल हैलाइड्स। ओके, देखो बच्चों नेक्स्ट ये हो गया तुम लोगों का प्राइमरी। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, अभी एक रिंग कंपाउंड का अंदर एक हैलोजन लगा हुआ है, इसका डिग्री पता कर सकते हैं। दिस इज 1 कार्बन, दिस इज डायरेक्टली अटैच टू ए कार्बन, दिस इज डायरेक्टली अटैच टू ए कार्बन, तो दिस इज ए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, इफ द कंपाउंड इज लाइक दिस, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है तो यहां पर एक हैलोजन लगा है, तो दिस कार्बन इज 3 डिग्री। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड? ना 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बिकॉज दिस हैलोजन एटम लिंक टू 3 डिग्री कार्बन। ओके, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोअल्केन्स इनटू 3 कैटेगरीज। नाउ वी गो, अभी मैं थोड़ा और कुछ मोनोहैलो अल्केन का बारे में बताता हूं। जैसे कि देखो ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछता है, एंट्रेंस में भी आता है। एक होता है आइसो अल्काइल हैलाइड्स, आइसो अल्काइल हैलाइड। आइसो अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं ना? एक अल्काइल ग्रुप में जब पेनल्टीमेट कार्बन, मतलब पेनल्टीमेट कार्बन मतलब सपोज देखो यहां पर एक हैलोजन लगा हुआ है, जो कार्बन को हैलोजन लगा हुआ है वो होगा 1, ये 2, ये 3, लास्ट का पहला वाला, सेकेंड टू द लास्ट कार्बन इज कॉल्ड पेनल्टीमेट कार्बन। इफ ए पेनल्टीमेट कार्बन हैविंग ए मिथाइल ब्रांचिंग, देन इट्स कॉमन नेम इज आइसो ब्यूटाइल हैलाइड। ऑल ऑफ यू क्लियर? आइसोब्यूटाइल हैलाइड। और एक एग्जांपल देते हैं, याद रखोगे पेनल्टीमेट कार्बन में एक मिथाइल ब्रांचिंग होना चाहिए, पेनल्टीमेट कार्बन में एक मिथाइल ब्रांचिंग होना चाहिए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो 4 लास्ट हुआ मतलब थर्ड होगा पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट कार्बन में जब एक मिथाइल ब्रांचिंग रहेगा इट इज आइसो। ओके, इट्स कॉमन नेम इज आइसो पेंटाइल हैलाइड। सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ए आइसो अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड रहना चाहिए जिसमें कि पेनल्टीमेट कार्बन में एक मिथाइल ब्रांचिंग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, और एक टाइप होता है नियो अल्काइल हैलाइड, नियो अल्काइल हैलाइड। सेम, इसमें क्या है बच्चों, मिनिमम 5 कार्बन एटम्स नीडेड और नेसेसरी। मिनिमम 5 कार्बन होने से एक नियो ग्रुप बन सकता है। क्या है इसका ना, पेनल्टीमेट कार्बन में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड पेनल्टीमेट कार्बन में 2 मिथाइल ब्रांचिंग होना चाहिए। दिस इज योर नियोपेंटाइल हैलाइड।
ओके। और एक एग्जांपल देते हैं, नियो हेक्साइल, 6 कार्बन टोटल रहेगा, हैलाइड, नियो हेक्साइल हैलाइड। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का बाद ये 2 टाइप का अल्काइल हैलाइड्स जो कि तुम लोगों का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटाइल हैलाइड। नियोपेंटाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर लिखना है और उसका आईयूपीएसी नेम भी लिखना है। नेक्स्ट मैं आईयूपीएसी नेम का बारे में बताता हूं। और एक 2 टाइप का अल्काइल हैलाइड बताता हूं। देखिए, जब डबल बॉन्ड कार्बन का साथ, डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन का साथ हैलोजन लगा रहेगा, इसको हम लोग विनाइल हैलाइड बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। ओके, सपोज ऐसा है, डबल बॉन्ड यहां है, यहां पर हैलोजन लगा है। व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इट इज ना, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। जब डबल बॉन्ड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन, मतलब इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ए कार्बन में जब हैलोजन रहेगा, ए टाइप का अल्काइल हैलाइड को अलाइल हैलाइड्स बोला जाता है। दिस क्वेश्चन और दिस टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड आस्क्ड इन नीट एग्जाम। एक बार नीट में पूछा था क्वेश्चन, ऐसी बहुत सारा टाइप का दिया था, कौन सा कैटेगरी का ये वाला पूछा था, उसका आंसर होगा अलाइल हैलाइड। यही देखो तुम लोगों का CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर क्लोरीन लगा है, यहां पर CH2 CH3 जो भी लगा है। व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज इट पूछेगा तो क्वेश्चन, दिस इज ए अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड। ओके बच्चों, देखो और थोड़ा कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं। यहां पर फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसा दिया है, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते, जहां भी लगने से दिस इज व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड ना, अलाइल हैलाइड। तो दिस इज हाउ different types of monohalo alkanes, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसका बाद आइसो, उसका बाद नियो, उसका बाद तुम्हारा अलाइलिक एंड विनाइलिक, ऑल आर different type of monohalo alkanes. Now we go to nomenclature. इसको बच्चों कैसे पढ़ोगे, ये सभी जूनियर एक्स जो है, ये सभी जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका सेकेंडरी सफिक्स नहीं यूज होता है, इनका सेकेंडरी सफिक्स नहीं यूज होता है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर प्रीफिक्स एंड देयर प्रीफिक्स इज, इनका प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों ना, हेलो। जैसे कि अभी फ्लोरीन लगने से फ्लोरो पढ़ोगे, क्लोरीन लगने से क्लोरो पढ़ोगे, ब्रोमीन लगने से ब्रोमो पढ़ोगे, आयोडीन लगने से आयोडो पढ़ोगे। लाइक दिस, these are in IUPAC system substituent, it is treated as substituents. Okay, you see, जैसे कि देखो एक दो ठो बोर्ड का क्वेश्चन बताता हूं। एक बार पूछा था बोर्ड में, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अभी बच्चों मैं तुम लोगों को स्ट्रक्चर सब सिखाया था, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो उसका स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा ये वाला बच्चों। ओके, तो अकॉर्डिंग टू IUP सिस्टम नंबरिंग इज डन लाइक दिस 1 2 3। तो अल्फाबेटिकली पढ़ोगे, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑल ऑफ यू क्लियर। सपोज एक कार्बन का अंदर
देखिए बच्चों, एक छोटा छोटा रूल है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, दोनों तरफ से देखो गिनो 1 2 3 4, इस तरफ से जाने से भी 1 2 3 4. When all of you know in 11th class sum of the locant rule and alphabetical rule, always sum of the locant rule is got priority, but when sum of the locant is same then you give priority to alphabetical rule. तो पहले देखो ये बच्चों 3 4 में आता है तो इस तरफ से नंबरिंग करोगे, बिकॉज ब्रोमीन विल अल्फाबेटिकली कम फर्स्ट, सी विल देयर आफ्टर. तो 3 4 5 6. तो व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ना 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन. 3 bromo 4 chloro hexane. Okay, now you see, if the positions are different, here it is bromine, here it is chlorine, always you prefer sum of the locant rule. Sum of the locant should be minimum. Therefore numbering is done in this case is 1 2 3 4 5 6. but बच्चों छोटा छोटा मिस्टेक से नीट फिट क्वेश्चन में तुम लोगों का पूरा माइनस मार्किंग हो जाता है. जैसे कि देखो तुम लोगों का भी 2 क्लोरो 4 ब्रोमो हेक्सेन पढ़ोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा. नंबरिंग करेक्ट है बट दिस IUPAC नेम इज रॉन्ग. IUPAC क्या बोलता है ना, नंबरिंग सम ऑफ द लोकेंट को प्रायोरिटी दोगे, लेकिन पढ़ने का टाइम में और लिखने का टाइम में अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करोगे. देयरफॉर यू राइट फर्स्ट 4 ब्रोमो, देयर आफ्टर 2 क्लोरो एंड हेक्सेन. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? दिस इज द नेमिंग. एक छोटा होमवर्क तुम लोगों को देता हूं, इसका नाम बताना. ये तुम लोग घर में करके मुझे बताओगे. ओके, दिस इज अ नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहेलो अल्केन्स. और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछोगे. तो नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म. ये क्या क्या टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाता है ना, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा. जो कि ऑप्टिकल पूरा 11th में नहीं था तुम लोगों का पार्ट में, अभी 12th का बुक में फर्स्ट दिया है. ये पढ़ेंगे हम लोग डिटेल. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बारे में मैं बताऊंगा. ओके, एनी हाउ टुडे वी डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके स्टूडेंट, देखो बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये 2 टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, एक चेन और एक पोजीशन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमर्स किसको बोलते हैं बच्चों? ना कार्बन का लेंथ डिफर होना चाहिए, कार्बन का लेंथ डिफरेंट होना चाहिए. जैसे कि हम लोग बोलेंगे C5H11Br, एक फार्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो चेन आइसोमर क्या क्या बन सकता है? देखिए बच्चों ना, ऐसी 5 कार्बन हम लोग लगा के ब्रोमीन का पोजीशन को फर्स्ट में रखेंगे. दिस इज 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया, 1 ब्रोमो पेंटेन. ओके, इट्स चेन आइसोमर विल बी ब्यूट होना चाहिए, कार्बन का लेंथ घटना चाहिए. दिस इज 1, दिस इज 2, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल
ब्यूटेन होना चाहिए. दिस इज ब्यूटेन. अनदर आइसोमर इज देयर, 3 चेन आइसोमर्स होगा. याद रखोगे बच्चों, एक पेंट हो गया मतलब नेक्स्ट ब्यूट होना चाहिए. ब्यूट हुआ मतलब प्रोप होना चाहिए. ये वाला हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. तो देखिए, एक में पेंट हुआ, दूसरा में ब्यूट हुआ, तीसरा में आयुपेसिनेम में प्रोपेन आया है. दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर. अभी इसका पोजीशन आइसोमर देखो, दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन पेंटेन सॉरी. तो अनदर वन इज पोजीशन में क्या होना चाहिए बच्चों, कार्बन का लेंथ सेम रहना चाहिए. कार्बन का लेंथ डिफर हो गया तो चेन आइसोमर बोला जाएगा. तो कार्बन का लेंथ सेम रह के पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप चेंज करोगे. ये 1 ब्रोमो चला गया, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन. अभी ये हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन. 3 ब्रोमो पेंटेन. ओके. तो दिस इज हाउ चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल विथ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br. मैं एक छोटा होमवर्क तुम लोगों को देता हूं, अब नेक्स्ट क्लास में मुझे ये वाला बताओगे. 3 क्लोरीन एटम, 3 क्लोरीन एटम्स लिंक टू प्रोपेन. मतलब प्रोपेन में 3 क्लोरीन ऐसा सभी लगाओ, कितना ठो पोजीशन आइसोमर बन सकता है. पोजीशन आइसोमर, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स did it form when 3 chlorine atom linked to propane molecule. Okay, this is your homework. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सर.